बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, औरंगाबाद से भाई ने जो सवाल किए दो, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिही व सहबिही अजमईन, अम्मा बाद। जैसा कि भाई ने सवाल किया है औरंगाबाद से कि क्या किसी को ज़कात के रकम से कुरान मजीद या जानमाज वगैरह ख़रीद कर दी जा सकती है, तो फ़ुक़हा किराम बयान फरमाते हैं कि जिसकी जो ज़रूरत है उनकी ज़रूरत की चीज़ उनको ख़रीद कर ज़कात की रकम से दी जा सकती है, और शर्त यह है कि उसमें उनको मालिक बना दिया जाए। और इसके अलावा फरमाते हैं कि अफजल यही है कि उनको रकम दी जाए। क्या पता किसी को कोई और ज़रूरत हो, किसी की कोई और ज़रूरत हो, तो रकम देना ये अफजल है। रकम देने में होगा ये कि वो उनकी जो भी ज़रूरत है वो ज़रूरत की चीज़ उससे ख़रीद ले सकते हैं। आप किसी को कोई ऐसी चीज़ ख़रीद कर दे रहे हैं जो आप चाहते हैं लेकिन वो उनके पास पहले से मौजूद है, या उस चीज़ की उनको ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर वो चीज़ लेकर करेंगे क्या? तो रकम देना बेहतर है और अफजल है। रकम देने से होगा ये कि वो अपनी ज़रूरत में उस चीज़ को बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रही दूसरी चीज़, क्या रोज़े की हालत में थूक हलक के नीचे उतर गया है तो क्या इससे रोज़ा टूट जाएगा? तो मुंह के अंदर थूक था और वो रोज़े की हालत में हलक में चला गया तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। और इसके अलावा तीसरा सवाल जो आपने किया, रोज़े की हालत में वैक्सीन का इस्तेमाल नाक के पास लगाना, ज़ुकाम हो गया है या नाक बंद हो गई है, तो विक्स का इस्तेमाल कैसा है? तो रोज़े की हालत में विक्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, नहीं करना चाहिए। इफ्तार के बाद उसका इस्तेमाल करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब।